हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके अपने चैनल हाईटेक से बात कर रहा हूँ। आज बात करेंगे लाइट सेक्शन के बारे में। लाइट सेक्शन क्या होता है, एक एक डीप के साथ आज उसके बारे में बात करते चलेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के साथ लाइट सेक्शन शुरू करते हैं। ये आपका लाइट सेक्शन होता है, ये इसका डायग्राम है। पहले हम समझेंगे कि लाइट सेक्शन में कौन कौन सी आईसी लगी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर डायग्राम के बारे में जानेंगे, फिर हम पीसीबी पे आएंगे, फिर पीसीबी के थ्रू जानेंगे। ठीक है, तो हम आ चुके हैं लाइट सेक्शन पे। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर कि लाइट सेक्शन है, पहले हमारा स्टार्ट होता है लाइट सेक्शन। अब ये सबसे पहले आता क्या है, इसमें आती सबसे पहले आती है आपकी 6 लैग सर्किट। ठीक है, 6 लैग सर्किट में भी आपकी फर्स्ट लैग सर्किट और सेकंड सर्किट होती है। फर्स्ट सर्किट और सेकंड सर्किट होती है। फर्स्ट सर्किट में आपकी 6 पिन की एक आईसी होती थी। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं मॉनिटर पे। और सेकंड सर्किट में आपकी इस तरीके की एक आईसी आती थी। ठीक है, इसके बाद आपकी कुछ मॉडलों में जो आने लगी, उसे आने लगी PMI XSX। XSX की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। PMI L, PML, XXX, इसकी जगह पे भी XXX की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है। MT63 XXP, इसकी जगह पे भी कोई भी नंबर हो सकता है। D6, D8, मैं आपको एक बार दिखाऊं ये आईसी होती कैसे कैसे है। जैसे आपकी आ गई PMI 632, ये आपकी PMI 632 है। इसके अंदर आपका लाइट सेक्शन मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें, ये MT63 है। ठीक है, MT63 71 है, MT63 71 है ये। ठीक है, ये 63 71 हो गई आपकी। इसमें भी आपको आपका लाइट सेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं D6 की। D6 के अंदर आपको पूरी 12 बॉल मिलती है, ये 12 बॉल की लाइट आईसी होती है। ठीक, इसके बाद आपकी आती है D8। D8 भी आपकी 12 बॉल की आईसी होती है, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे D9 की। ये आईसी होती है 9 बॉल की। ठीक है, तो गाइस इसके बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इन सेटों में मिल जाती है। मैं कुछ सेट और आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको डीप में नॉलेज जाए, जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कुछ और कौन से वो सेट होते हैं जिनमें हमें ये मिल सकती है। ठीक है, तो आते हैं जरा बात करते हैं उनके बारे में भी। ठीक, ये चार्जिंग आईसियाँ होती हैं कुछ, जिन्हें देख के आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी लाइट आईसी लगी हुई है। ठीक, तो पहली चार्जिंग आईसी के बारे में करेंगे। पहली आपकी चार्जिंग आईसी होगी BQ आईसी। BQ आईसी मिले तो आप पहचान जाइएगा, इसमें एक तो 6 पिन की आईसी होती है। ठीक है, दूसरा 12 पिन की आईसी होती है। PMI 632 के अंदर आपकी लाइट्स आईसी मर्ज होती है। PMI 6150L की में भी आपकी आईसी मर्ज होती है। PMI 7150L में भी आपकी लाइट आईसी मर्ज होती है। ठीक है, जो 6 पिन आईसी होती है वो Vivo Y81 में। ठीक है, MI5A में। ठीक, 12 वोल्ट की आईसी आपको MI7A में, V5 में। ठीक है, और जो PMI 8950 है वो आपको MI8A में मिल जाएगी, Note 4 में मिल जाएगी। ये कुछ जानकारी है जिससे जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो टॉपिक को ना लंबा बनाते हुए इसे शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके क्या कहते हैं डायग्राम्स पे। एक बार डायग्राम पे आप देख लीजिए। पहले मैं आपको एक बार पीसीबी के अंदर भी दिखा दूं। ठीक, ये हमारी हार्डवेयर सोल्यूशन है, गाइस आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन को पहचानने के लिए बहुत से लोगों को लाइट सेक्शन की पहचान नहीं आती, कहाँ पर लाइट सेक्शन है। ठीक, लाइट सेक्शन में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ लाइट सेक्शन में अंतर क्या होता है। इसमें कुछ वैसी बात नहीं होती, नॉर्मली इजी होता है। सुनिए, इसमें एक आपको लाइट आईसी मिलेगी, आपको एक लाइट आईसी मिलेगी। लाइट आईसी के पास आपको एक बूस्ट कॉइल मिलेगी। ठीक, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इन दोनों के साथ एक रोल और रहेगा जो हमारा डायोड का रहेगा। ठीक, डायोड के पास एक कैपेसिटर लगा होगा। चलो ठीक है, हमने ये सब ढूंढ लिया। मगर इसके बाद भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो डायोड लगा होता है सीरीज में लगा होता है गाइस। ठीक, तो आप इस डायोड के आमने सामने चेक कर लीजिए, मतलब एक प्रॉप ग्राउंड रख के। ठीक, जो आपकी होती है टेस्टिंग होती है पैरेलल की या पैरेलल सीरीज की, आप उससे टेस्ट करिए। आप सीरीज की टेस्टिंग से टेस्ट करिए, एक प्रॉप ग्राउंड रख के, यानी कि आप रेड प्रॉप ग्राउंड रखिए, ब्लैक से चेक करिए, तो ये दोनों साइड से आपको वैल्यू देगा। ठीक, तो हमारा डायोड जो लगा होता है लाइट सेक्शन का, एक पूरे लाइट सेक्शन का डायोड जो होता है, केवल और केवल वही डायोड आपका सीरीज में लगा होता है। बाकी सारे आपके डायोड पैरेलल में लगे होते हैं, एक साइड से ग्राउंड जरूर होते हैं। ठीक, इसमें मगर ऐसा नहीं होता, ये दोनों साइड से सीरीज में होता है। ठीक है, तो अब आते हैं एक बार जरा इसके
पहले इसके आते हैं थोड़े से आपको इसमें समझाने के लिए, ठीक। ये आपका लाइट सेक्शन का मैंने थोड़ा डायग्राम बना के थोड़ा समझाना चाहा है, ठीक है। इसको आपको मैं समझाऊंगा। उससे पहले भी एक चीज और जान लेते हैं कि हम इसके अंदर ना भी पहचान पा रहे हैं, देखो हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर तो कोई भी पहचान लेता है, बच्चा भी पहचान लेगा कि देखने से। मेन होता है स्मैटिक्स रीड करना, स्मैटिक और डायग्राम्स। हालांकि वो भी आसान होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि डिफिकल्ट बना रखा है, मगर अच्छे से इस्तेमाल करना है तो आप वो भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले इसके लेआउट में। लेआउट में आ चुके हैं, ठीक। लेआउट में हमें मालूम है इसका डिस्प्ले कनेक्टर कौन सा है। हमें मालूम है डिस्प्ले कनेक्टर देखो ये है। नॉर्मल पीसीबी में आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में देख लोगे, यानी कि इसमें भी आप जब आओगे तो इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें दो तरीके की पीसीबी, एक बॉटम एक टॉप है। एक में इसमें हमने देख लिया, इसमें लगा हुआ है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। नॉर्मल हमें कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले कनेक्टर का नंबर कॉपी करना है डबल क्लिक से माउस के। जब ये कॉपी हो जाएगा तब हमें इसे स्मैटिक्स में आना है, थोड़ा जूम कर लेंगे और फिर यहाँ पर आके क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम सर्च करेंगे, ठीक। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर आ चुका है, कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का डिस्प्ले कनेक्टर हमारा आया है, ठीक। अब इसमें से हमें 3 लाइनें ढूंढनी है। कौन सी? 3 लाइनें। वो 3 लाइनें आपकी कौन कौन सी होंगी, ठीक। आपको देखो डिस्प्ले कनेक्टर पे आपको इस तरीके से 3 लाइन ढूंढनी है। आपकी जो 3 लाइन है वही इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी डिस्प्ले कनेक्टर पे आती हैं, ठीक। ये आपकी आ गई है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको जरा। ये आपकी होती हैं 3 लाइनें, ठीक। ये आपकी 3 लाइनें, ठीक। ये होती है आपकी एलईडी ए, एलईडी के, ठीक है। और ये होती है आपकी CABC, ठीक है। कॉन्ट्रेंट कॉन्ट्रैक्ट अडेप्टिक बैकलाइट कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म होती है। बहुत से टेक्नीशियन भाई जो होते हैं, या हालांकि अभी अभी सीखे सीखे इसे LCD K2 के नाम से बोलते हैं, यानी कि LCD कैनोट 2 होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये CABC की लाइन होती है, कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, ठीक है। आपका एलईडी जो ए होता है, आपको उसके भी बारे में पता होना चाहिए वो क्या होता है। एलईडी ए आपका एनोड होता है, एलईडी एनोड, ठीक है। इसकी मैं भी बताएंगे, इस पे वोल्टेज कितने मिलते हैं अभी बात करेंगे, मगर पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि स्मैटिक्स में ढूंढते कैसे हैं, ठीक। हमको ये 3 लाइनें ढूंढनी है। तो हम देखते हैं ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, पहली लाइन से देखते हुए चलते हैं, कमी लाइन इसमें है तो नहीं वो वाली। देखते हैं इसमें है नहीं, है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं। इधर हमको ये वाली लाइन मिल रही है, LCD के, LCD A, LCD A मिल रही है हमको। हम सिंपली LCD A पे, देखो इधर कैनोड की लाइन मिल गई हमें, ठीक है। और CABC भी हमें, ये देखो ये मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक। ये CABC हमें मिल चुकी है, ठीक। LED के भी मिल चुकी है, ठीक। LCD A भी मिल चुकी है। हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक। ये 2 पेजों पे गया है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे पेज पे कहाँ गया है। हम सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। ये कहाँ पर आए हैं हम आ चुके हैं आईसी के पास। हमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं लगा, नॉर्मली हम आईसी के पास आ चुके हैं, ठीक। आईसी का हम ये नंबर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से लेआउट में। अब हमें लेआउट में ढूंढना है, लेआउट में वो आईसी लगी कहाँ थी, हम उसी को तो ढूंढने के लिए गए थे। अब देखो लेआउट में ढूंढने के लिए हम सेम प्रोसेस ये करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो नंबर वहां से, ये वाला नंबर जो हमने कॉपी किया है, इसे लेआउट में आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया, ठीक। ये हमारी क्या है, लाइट आईसी, ठीक। अब लाइट आईसी पे आपको यहाँ पर एक नोज पॉइंट दिख रहा होगा। ये आपका नोज कट पॉइंट होता है, ये दिख रहा होगा। हर आईसी के पास होता है। मैं आपको दिखाऊं, देखो इस आईसी के पे भी लगा हुआ है, ठीक है। और दिखाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये भी आपकी आईसी है, ठीक। हर आईसी पे एक नोज कट पॉइंट होता है। इसका क्या मतलब होता है, ठीक। कुछ ना मतलब होता होगा, तभी तो कंपनी लगाती है, नहीं तो फिजूल में कंपनी क्यों इसे लगाएगी। जब भी हम आईसी लगाते हैं नोज कट पॉइंट के हिसाब से ही लगाते हैं, उसी हिसाब से उठाते हैं, उसी हिसाब से उसे लगाते हैं, ठीक। तो समझते हैं कि नोट जो आपका ये नोज कट पॉइंट होता है, इसके थ्रू हम गिनते कैसे हैं। देखिए इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 पिन की आईसी है ये आपकी, ठीक। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें भी देखो 6 पिन की आईसी दिखा रहा है, इसमें आपको 7 पिन की आईसी दिखा रहा है। अभी मैं बताऊंगा 7 पिन की आईसी क्यों दिखा रहा है, ठीक है। आपको 6 पिन की आईसी दिखा रहा है ये, ठीक।
तो जब ये 6 पिन की आईसी दिखा रहा है तो हम काउंट किस हिसाब से करेंगे? ठीक, हमेशा आईसी को एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। मित्र आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहूंगा। ठीक, ये आपकी क्लॉक होती है, ये मैंने बीच में एक आपकी 6 पिन की एक आईसी रखी है, क्लॉक बना दी है। ठीक, अब क्लॉक की डायरेक्शन देखिएगा, क्लॉक की डायरेक्शन कैसे जा रही है आपकी, इस तरीके से जा रही है। पहले 12 है, ठीक, 12 के बाद 1 बजते हैं, ये घड़ी 2 बजा रही है। ठीक, यानी कि आपकी घड़ी इस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया आपका? क्लॉकवाइज। बट जब आपकी घड़ी उल्टी वर्क करे, किस तरीके से? उल्टी। देखो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से वर्क करनी चाहिए, तब उसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। देखिए, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ इसके इमेज के थ्रू किस तरीके से बताएगा। जब आपकी ये वाली सुई उल्टी चले, इधर की साइड चले, ठीक, कि उल्टी साइड चले, यानी कि जब वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, ठीक, जब जो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, इस साइड से चलेगी, तब वो आपका क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यानी कि जब ये इधर से चल रही है, अभी इधर क्या था? इधर 1 बजता, ये वाली पिन में 1 बज जाता। ठीक, यानी कि ये वाली पिन कौन सी हो जाती है हमारी? 1 हो जाती, पहले नंबर की, फिर ये दूसरे नंबर की होती, फिर ये तीसरे नंबर की होती। ये कब होती? जब ये क्लॉकवाइज चलता, मगर ऐसा नहीं है, क्लॉकवाइज नहीं चलता है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो अब उल्टा होगा, उल्टे में क्या होगा? आपकी इधर से गिनी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं ना हम आईसी को, जहां पर भी नोज पॉइंट लगा होगा उसके एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। ये आपका 1 हो गया, ठीक, इसे आप 2 गिनोगे, इसे आप 3 गिनोगे। ठीक, अब देखो यहाँ तो कुछ नंबर है नहीं, ठीक, इसके बाद फिर सीधे यहाँ आएगी, कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। आई थिंक गाइस आप समझ चुके हो कैसे गिना जाता है, इसमें आपको कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो चलिए, आपने इसी साथ में आपको मैंने कैसे रीड करते हैं आईसी को मैंने ये भी बता दिया। अगर आपको इसके ऊपर डीप में वीडियो चाहिए कि आपको सीपीयू की भी गिनना है, सीपीयू की डाटा शीट कैसे बनती है, तो आपको उस पर भी डीप पे वीडियो मिल जाएगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब नॉर्मल से शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक, तो अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पे वापस से। देखिए, इसमें भी नोज कट पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर दिक्कत होती है तो आपको आईसी की इसी तरीके से रखिए और एक क्लॉक वाइज बना दीजिए, एक पेपर पर रख लीजिए और क्लॉक बना के गिन लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है पहले नंबर की लाइन है। ठीक, अब देखिए, हमारे लाइट सेक्शन को चलने के लिए 3 मेन चीज चाहिए होती है डिस्प्ले कनेक्टर पे। पहले चाहिए होता है एलसीडी ए, ठीक, उसके बाद एलसीडी के, उसके बाद सीएबीसी। ये 3 चीजें चाहिए चाहिए होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। ये हमने अपनी लाइट आईसी ढूंढ ली। ठीक, लाइट आईसी के पास एक कॉइल लगी है, एक डायोड लगा है, एक कैपेसिटर लगा, ओके है। ठीक, तो अब कैसे वर्क करता है, ये हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, चार्जिंग पिन से आपका बीबस बनेगा। ठीक, तब भी आपका एस वाई एस बन जाएगा। एस वाई एस आपका होता क्या है? एस वाई एस आपका बीपीएच होता है, एस वाई एस को हम बीपीएच बोलते हैं। इस पर 3.7 से 4.2 की सप्लाई चलती है। ठीक, आपको मोबाइल में 3 ही तरीके के दिखाए जाएंगे, या तो एस वाई एस से डोनेट कर दिया होगा, या बीपीएस से डोनेट कर दिया होगा, या बीबैट से डोनेट कर दिया होगा। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें टेक्नीशियन भाई मेरे। ठीक है, तो आपको आपको चार्जिंग पिन से वोल्टेज मिले बी बस। ठीक, तो आपकी ये BQIC मैंने बना रखी है। ठीक है, BQIC के इनपुट हुआ पहले और 1 नंबर और 24 पिन पे आपके इनपुट होता है बी बस, ये इनपुट हुआ। ठीक, SYS के थ्रू यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, SYS निकल रहा है यहाँ से, SYS जा रहा है आईसी के, किस पॉइंट पे जा रहा है क्या आप मुझे काउंट करके बता सकते हैं? देखिए, अब आपका ये कौन सा पहला पॉइंट होगा? अब आप मुझे नॉर्मली देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कौन सा पॉइंट है। ये अगर आपने इधर से गिना है तो ये आईसी का पहला पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आईसी का पहला पॉइंट होगा। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? आईसी का दूसरा पॉइंट होगा, ये आईसी का दूसरा पॉइंट होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका ये होगा।
आपको दिक्कत ना आए गिनने में, इसलिए मैं 7 के साथ बनाता चल रहा हूँ। ठीक, अब ये 3 हो गए, अब चौथा कौन सा होगा? चौथा आपका ये वाला भी तो होगा, ये चौथा होगा आपका। ठीक, कंफ्यूज मत होइए करिए, पहले एक बार चेक करो, उसके बाद आप देखो। अगर लास्ट सोल्यूशन आपका ये होता है कि आप पहले एकदम कोशिश करके देखो, 100% लगा के देखो, उसके बाद कहीं कहो कि नहीं हो पाया, आप ट्राई करोगे नहीं तो होगा भी नहीं। ठीक है, ये हमारा 5वां पॉइंट। ठीक, उसके बाद ये हमारा 6th पॉइंट। ठीक, ये हमारा 6 पॉइंट हो गया, यानी कि अब हम गिन पाते हैं कि ऐसी इस किस तरीके से गिन रही है, किस तरीके से इसकी डाटा शीट बनती है। ठीक, ये आईसी की 6 लेग्स के बारे में डिटेल दी गई है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप या तो बैटरी लगाओ, ठीक है, या फिर आप डाटा केबल लगाओ। ठीक, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, मैं अभी आपको बता दूंगा डाटा केबल लगाने में क्या अंतर आएगा, बैटरी लगाने में क्या अंतर आएगा। मगर सबसे पहले हमको जब भी एलईडी एनोड पे वोल्टेज चेक करने होंगे तो हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, एलईडी ए पे जो आपका एलईडी ए होता है, यानी कि एनोड वाली जो लाइन होती है, इस पे कितने वोल्टेज मिलती हैं? इसमें हमेशा उतने ही वोल्टेज मिलेंगे जितने आपकी बैटरी के अंदर होंगे, उतने ही वोल्टेज मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू अ बैटरी। ठीक है, वैसे बैटरी में जो वोल्टेज हमारे फोन को चालू करने के लिए होते हैं वो 3.7 से 4.2 होते हैं, तो इस पे 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, आपका इस आईसी के बारे में समझिएगा, ये वर्किंग कैसे करती है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक, अब आपका एस वाई एस आया, ठीक है, एस वाई एस आया, ये आया आपका वीपीएस जो आया आपका छठे पिन पे आया। किस पे आया? छठे पिन पे वोल्टेज इन हुआ। ठीक, आपका जब वोल्टेज इन हुआ तो आपका यहाँ पर वर्क हुआ, वोल्टेज इन होने के साथ साथ जो आपका वीपीएस जा रहा है एक कॉइल में भी जा रहा है। ठीक है, ये कॉइल में भी जा रहा है, ये कॉइल लाइट सेक्शन वाली कॉइल है, और ये लाइट सेक्शन में कॉइल कौन सी लगी होती है? ये लगी होती है आपकी बूस्ट कॉइल। और कितने हेनरी की होती है? देखो गाइस, हमें मालूम होना चाहिए कॉइल की यूनिट क्या होती है। कॉइल की यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, इस कॉइल की यूनिट होती है हेनरी, और ये कितनी हेनरी की होती है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ये 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है। ठीक, हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत से टेक्नीशियन भाई सोचते हैं कि ये 10 माइक्रो हेनरी की नहीं होती है, ये 10 नैनो हेनरी की होती है। ऐसा नहीं होता, ये 10 माइक्रो हेनरी की होती है, मगर 10 माइक्रो हेनरी से ऊपर होगी तो भी सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हमारी जो बूस्ट कॉइल होती है 10 माइक्रो हेनरी से ऊपर हो तो और ही बढ़िया है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, फिर ये लाइन जो आपकी ये लाइन है एलईडी ए तक पहुंचती कैसे है? ये यहाँ से रेगुलेट होती है, और फिर ये आईसी के अंदर चौथे पिन से जाती है स्विचिंग के लिए। देखो, स्विचिंग यहाँ भी होता है, स्विचिंग यहाँ भी होता है। स्विचिंग के ही दौरान 15 से लेके जो आपके 50 या 40 वोल्ट तक बनते हैं वो तभी बनते हैं। ठीक, कोई भी आईसी के अंदर स्विचिंग होना जरूरी है, बिना स्विचिंग के कोई भी आईसी वर्क नहीं करेगी। चाहे आपकी बीक्यू आईसी के अंदर स्विचिंग की बात हो, चाहे आपकी लाइट आईसी की स्विचिंग की बात हो, स्विचिंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है, तो स्विचिंग तो आपकी होगी होगी। ठीक, या स्विचिंग होगी तो यहाँ से ये जाएगा। ठीक, ये आपका डायोड के अंदर जाएगा। ये डायोड कौन सा होता है? आपका रेक्टिफाइड डायोड होता है। ठीक, इस डायोड को ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा डायोड होता है? रेक्टिफाइड डायोड होता है। अब देखिए, आपकी जो चौथे पिन से दी, देखिए हमने गिना सही था, स्विचिंग है चौथे पिन पे, जो चौथे पिन से स्विचिंग जा रही है आपकी कॉइल से अटैच होती हुई जा रही है। ठीक, अब हम जब काम कर रहे हैं तो हमें मालूम भी होना चाहिए कॉइल कितने हेनरी की है। देखो इधर लिखा भी हुआ है 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल है ये। कितने हेनरी की है? 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल है। इसके बाद सप्लाई आगे जा रही है। ठीक, ये डायोड लगा हुआ है। ठीक, डायोड हमेशा इसी कंडीशन में लगाओ, इसका प्लस सही लगाओ और माइनस सही लगाओ। बहुत से मैंने इंस्टीट्यूटों में देखा है कि ऐसा नहीं होता है, डायोड का सिंबल ही चेंज कर देते हैं, कुछ और ही बना देते हैं, मगर डायोड का जो सिंबल होता है वो यही होता है। ठीक, डायोड इसी तरीके से लगाओ। ठीक, अब डायोड के बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे दो कैपेसिटर लगे हुए मिल रहे हैं हमें, आगे दो कैपेसिटर लगे हुए मिले हैं। ठीक, हमने भी दो आगे कैपेसिटर लगा रखे हैं अपने डायग्राम में। आगे दो कैपेसिटर हैं जो ग्राउंड से अटैच हैं, कैपेसिटर वैसे भी पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक, तो कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। कैपेसिटर कितने कितने का आप ये भी देख सकते हो, एक 1 माइक्रोफराड का है, दूसरा आपका 68 पिकोफराड का है। ठीक, इसके बाद आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है,
रजिस्टर आपका 0 ओम का है, कितने ओम का है, 0 ओम का रजिस्टर है। ठीक, उसके बाद ये सीधे जा रही है, एलसीडी लाइन जा रही है जो सीधे आपके डिस्प्ले कनेक्टर में जा रही है। आप इस पर डबल क्लिक करके करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये कहाँ जा रही है। ये आपको दिख गया ये कहाँ जा रही है, फिर सीधे डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रही है, डिस्प्ले कनेक्टर की चौथी पिन पे, सॉरी 14 पिन पे इन कर रही है। ठीक है, इसके बाद वापस आ जाएंगे हम स्कीमेटिक्स में ही वापस आ जाएंगे और वापस आईसी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, उसके बाद भाई आगे चलते हैं। इसमें आगे देखेंगे कि आपकी जो दूसरी वाली लाइन है, ठीक, एलसीडी के, ये होती क्या है, एलसीडी के सीधी सी बात है, एक आपकी एलसीडी जो कैनोड होता है इस पे मैंने देखा है कि बहुत से लोग चेक करते हैं। ठीक, उन्हें चेक करने पे बीप मिलता है तो वो सोचते हैं कि लाइन शॉर्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। बीप मिल रही है तो ये लाइन शॉर्ट है। कि बीप मिल रही है, क्यों मिल रही है बीप, क्योंकि यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है जो ग्राउंड से अटैच होता है। ग्राउंड से अटैच होने की वजह से इस लाइन पे बीप मिलती है। हाँ, बीप मिलेगी आपको, जब आप चेक करोगे बीप मिलेगी, मगर बीप के साथ कुछ परसेंट तक आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगी। जब आप चेक करोगे तो इसमें रेजिस्टेंस भी मिलेगा आपको, 8 से 10 तक का, आपको 8 से 10 ओम तक का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो टेंशन फ्री रहिएगा, ओके है। अगर 0 0 आ रहा है तो फिर लाइन हम चेक करेंगे, लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है, तब हम कंपोनेंट चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे, इसी थ्रू चेक करेंगे जैसे हम बता रहे हैं आपको, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं होगा। ठीक है, आप एक बार इसे समझ गए, पूरी वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, तो मेरे हिसाब से आपको कभी लाइट सेक्शन में आप कभी फंसोगे नहीं। ठीक, ये देख लीजिए आपकी एलसीडी की है, यहाँ पर एक रजिस्टर और लगा हुआ है जो 0 ओम का है। ये खराब भी हो जाए 0 ओम का रजिस्टर या ओपन भी हो जाए तो आप इसकी जगह जंपर लगा सकते हैं। नहीं तो प्रोफेशनल तरीका आप यही कहता है कि आप एक रजिस्टर की जगह दूसरा ही रजिस्टर लगाएं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, जैसे कि हमने दिखाया था आपको, ग्राउंड से रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, मे बी 4 से 10 के बीच में होती है, 4 to 10 के बीच में ओम, 4 to 10 ओम रजिस्टर के बीच में होती है। ठीक है, तो आप इसके ध्यान रखिएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है 5.1 ओम का रजिस्टर। ठीक, ये वापस आपका एफ बी में जा रहा है, एफ बी का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, ये फीडबैक आपको मिलता है तभी आपकी आईसी वर्क करती है। ठीक, अब आगे आ जाइए, इसके बाद इसमें क्या दिखाया गया है। ठीक, इसके बाद हमने डायग्राम में बना रखा है आपका CTRL। ठीक, ये CTRL होता क्या है, ये CTRL एक तरीके का EN होता है, इसे EN भी बोल सकते हैं। ये EN जब आप आता है तो इसके साथ इस पर वोल्टेज भी मिलते हैं 1.8 वोल्टेज इस लाइन पे मिलते हैं। जब ये EN आता है, जब ये डिस्प्ले कनेक्टर तक पहुंचता है तो ये CAVC के नाम से जाना जाता है। CAVC का मतलब कॉन्ट्रैक्ट अडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। ठीक है गाइस, ठीक है, तो हमने जाना कि आपकी जो 5वीं पिन होती है, ठीक, इस पे आपको वोल्टेजेस मिलते हैं 1.8, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि EN पे 1.8 मिलते हैं। अगर आपको नहीं नॉलेज है प्रोटोकॉल कैसे वर्क करते हैं, I2C, ठीक है, SPI आपके कैसे वर्क करते हैं, तो कमेंट में डाल दीजिएगा। आपको नेक्स्ट पार्ट किसका चाहिए, आपको उसी का नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे वैसे ही स्कीमेटिक्स में मिलता है। ठीक, तो अब आएंगे दोबारा से स्कीमेटिक रीड करेंगे एक बार। ठीक है, इसमें जो 7वीं पिन थी, मैं बता रहा था आपको 7वीं पिन के बारे में, 7वीं पिन कहाँ से आई। तो एक बात बताइएगा, हमने सब कुछ मेजर किया बट एक चीज मेजर नहीं करी, इधर आके इधर 6 पिन तो थी, 1 2 3 4 5 6, बीच में थर्मल पैड भी तो था गाइस, ये तो ग्राउंड ही होता है ना, तो इसे भी हम कहाँ ग्राउंड काउंट करेंगे, ग्राउंड में। आप 7वीं पिन देखेंगे तो ग्राउंड ही दिखा रही है, GND2, जहां भी GND2 नेट कराओ तो वहां क्या होता है, आपका ग्राउंड होता है। ठीक, अब अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या था आपका, वो थी आपकी हॉट टेस्टिंग। क्या थी आपकी हॉट टेस्टिंग, आपको वोल्टेजेस कितने मिलने चाहिए मैंने बताया। आपको जब आप चेक करोगे, ठीक, तो बीपीएच पे आपको पूरे वोल्टेज मिलने चाहिए, आपको बीपीएच पे आपके पूरे वोल्टेज मिलने चाहिए 3.7 से 4.2। आपको इस डायोड पे पूरे वोल्टेज मिलने चाहिए 3.7 से 4.2। ठीक, क्योंकि देखेंगे हम ये लाइन आती कैसे है।
चलिए एक बार बोर्नियो के हार्डवेयर सोल्यूशन से देख लेते हैं। ठीक, इसमें से देखिए ये एलईडी एक ही लाइन है, एक एनोड की लाइन है। देखेंगे ये लाइन आ रही है। ठीक, चलते हैं, इसको पकड़ के ही चलते हैं। ठीक, अब देखना यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इसका रोल था, यहाँ पर आया। ठीक, फिर यहाँ से ये आपके होता हुआ गया कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर से सीधे आपको डायोड में गया। ठीक, आपका उसके बाद डायोड को देखिए, एक अब मैंने आपको बताया था कि डायोड डाउन तरफ से सीरीज में लगा हुआ है। अब सीरीज में इसकी दोनों सप्लाई कौन सी है? सीरीज में इसकी दोनों सप्लाई है। पहली आपकी इसमें बीपीएच मिल रही है इस डायोड को। दूसरा, जब इसे बीपीएच मिल रही है कॉइल के थ्रू, ठीक, तब ये वोल्टेज आगे सप्लाई कर रहा है एलईडी ए के नाम से। ठीक, जब हम अब मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि चार्जिंग पिन से क्या मैटर है, जब हम बैटरी से ही काम कर रहे हैं। बट आप देखेंगे जब आप चार्जिंग पे मोबाइल अपना लगाते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपकी डिस्प्ले ऑन होती है चार्जिंग शो कराने के लिए। तब आप चेक करेंगे एलईडी ए पे, तब भी आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, उसी टाइम पे आप अगर कॉइल को चेक करेंगे तो कॉइल तब वोल्टेज रेगुलेट कर रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं पूरा लाइट सेक्शन को।